बियॉन्ड इन्फिनिटी के इस ट्रेनिंग सेशन में सभी लीडर्स का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मीटिंग की शुरुआत करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक गॉड। बाद में हमारे कंपनी के सीएमडी जेम्स हिल सर, डेवलपर विक्टोरिया मैडम, हमारे इंडिया के डायरेक्टर रामा सर, हमारे मेंटर अतुल सर और सभी दिग्गज लीडरों को धन्यवाद बोलूंगा दोस्तों, जिनके माध्यम से ये प्लान इंडिया में आया है। दोस्तों, मैं अनुराधा पाटिल मैडम का भी विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से ये हिंदी मीटिंग की और ये ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत हो गई है। सो फ्रेंड, अपना डेली का सवाल है कि आप सब तैयार हैं? तैयार है मिशन $1000 पर वीक के लिए? दोस्तों, मैं हमेशा डेली ये रिपीट करता हूँ कि जो हमारा मिशन $1000 पर वीक है, जो हमने 15 जनवरी से स्टार्ट किया है, तो मिशन $1000 क्या है, तो उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। मिशन $1000 पर वीक, तो $500 हमको पैसिव इनकम से बनाना है, $500 एक्टिव इनकम से बनाना है। और इसका रिजल्ट ऐसा है कि बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट हैं, कम से कम 25 से 30 पार्टिसिपेंट है दोस्तों, जिनका ये $500 का जो टारगेट था हमारा पर वीक का, तो लगभग कुछ लीडर्स का तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, कुछ लीडर्स का बाय एंड ऑफ मार्च चालू हो जाएगा। अप्रैल में भी बहुत सारे लोग हैं और मई में भी बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं जिनका ऑटो विड्रॉल स्टार्ट होने वाला है। इवन जो एक्टिव इनकम का भी हमारा टारगेट है, उसके ऊपर भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट ब्रॉन्ज में थे वो अभी सिल्वर में आ गए हैं और जल्दी से जल्दी वो गोल्ड भी होने वाले हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप रेगुलर मीटिंग में आ रहे हैं, मीटिंग को सीरियस ले रहे हैं, तो थैंक यू ईच एंड एवरीवन। सो फ्रेंड्स, एक सवाल है आज का, तो उसके ऊपर आज वर्कआउट करेंगे। बहुत सारे हम मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका एक सवाल है कि वो बिग कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। तो मैं मैडम को आज रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आज बिग कैलकुलेटर या अपना दोनों इन्फिनिटी कैलकुलेटर के ऊपर बात करें। सो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा देर समय न लेते हुए डायरेक्टली अनुराधा पाटिल मैडम को इनवाइट करना चाहता हूँ। मैडम, यस, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, मुझे यहाँ प्रेजेंट करने का मौका दिया। धन्यवाद बोलती हूँ मैं मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे ये दुनिया दिखाई। धन्यवाद बोलती हूँ परमपिता परमात्मा को जिन्होंने हम सबको ये दुनिया दिखाई। थैंक्स बोलती हूँ जेम्स हिल सर को जिन्होंने हम सबको ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक्स बोलती हूँ विक्टोरिया मैडम जो डेवलपर है, हमारे रामा सर जो कंट्री के डायरेक्टर है, और हमारे मोस्ट सीनियर अपलाइन अतुल सर, उनको भी धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में अपलाइन है सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सबसे प्यारा और बड़ा धन्यवाद मेरी प्यारी लिविंग टीम को और माय लाइफलाइन को। और यहाँ सुबह सुबह का कीमती वक्त जो रहता है और जो यहाँ उपस्थित है ऑल बियॉन्ड फैमिली के सदस्य, सभी का स्वागत और सभी को धन्यवाद। थैंक यू। अभी सर ने एक यूट्यूब का लिंक डाला है, उसमें हमारे सबके प्लान प्रेजेंटेशन और जो मेन अगर टॉपिक है कल का, जैसे कल का टॉपिक था हमारा टारगेट और हमारा जैसे लॉगिन कैसे करना है, टॉप अप कैसे करना है, वो उस लिंक पे सर ने डाल दिया है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं एक लिंक डाल रही हूँ अभी सबके लिए कि बिग कैलकुलेटर तो हमारे आईडी पे है, लेकिन उसका एक अलग सा लिंक भी है। तो कभी कभी आईडी से कैलकुलेटर में समझिए आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इसको भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं बिग बिग कैलकुलेटर। और उसके लिए
हमें कुछ यहाँ से मैं पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये जो लिंक डाला है कृपया इसको आप सेव करें। यहाँ देखिए ये लिंक मैंने एक डाला है, इसको अगर टच करते आप तो यहाँ बिग कैलकुलेटर हमारा ओपन होता है। और आईडी पे से जाना है तो वो भी सिर्फ दिखा दूंगी आपको। आप यहाँ आईडी ओपन करने के बाद आप जाएंगे प्रोग्राम में, बाद में ये बिग में जाएंगे। बिग के बाद यहाँ आपको ये दिखाई देगा और यही आपका बिग कैलकुलेटर सबसे ऊपर है, इसको भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो मैंने वो लिंक को क्लिक करके किया है। तो यहाँ आप आपका जंप स्टार्ट डिपॉजिट कितना है, आपका बिग बैलेंस कितना है, यहाँ जो आप जो जो एडिट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ आप डेट भी एडिट कर सकते हो। हाँ, ये टिल यानी आज से ये डेट आती है, प्रेजेंट डेट आती है, यानी ये डेट चेंज होती है एवरी सैटरडे। यहाँ क्या क्या ऑप्शंस है, फर्स्ट ईयर है, जैसे फर्स्ट ईयर, स्टार्ट डेट और वीक, कौन सा वीक है, उस ईयर का कौन सा वीक है, यहाँ अभी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, और यहाँ वीक, यहाँ एवरी सैटरडे का डेट आता है। उसके बाद जंप स्टार्ट डिपॉजिट जैसे इधर 10 हो गया, तो यहाँ अगर 10 होता है तो यहाँ 20% कट होके आया, यहाँ आ गया $8। फिर यहाँ आप ये $8 एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सनल, जहाँ पीला दिख रहा है, यहाँ येलो येलो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो वहां आप आपके कितने रेफरल है ये डाल सकते हैं। अभी क्या क्या ये करना है मैं यहाँ पूरा डाल देंगे, हम पहले बता रही हूँ मैं। विड्रॉल अर्न प्रॉफिट कितना यहाँ है, ये $8 के हिसाब से है। टायर लेवल कौन सा है, वो टायर लेवल आपको यहाँ दिखाई देता है, ये टायर लेवल है। उसके बाद कंपाउंडिंग कैप कितना है, कहाँ तक ये बढ़ने वाला है। और यहाँ $100, यानी हमें जो विड्रॉ लेना है कम से कम कितने डॉलर से लेना है, तो यहाँ $100, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये बिग वॉलेट में आएगा, ये प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। और यहाँ और एक ऑप्शन है, ऊपर के भी ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ। शुरुआत से ईयर, वीक, डेट, डिपॉजिट, बिग बैलेंस, ऑन प्रॉफिट, टायर लेवल, कंपाउंडिंग कैप, अभी और बिग बैलेंस। इसके नीचे और एक है योर रेफरल टोटल बिग बैलेंस। हाँ, वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। हम सब यहाँ करके देखेंगे, अभी तक मैंने ज्यादातर किया नहीं है कभी, लेकिन आज देखेंगे। मैन्युअल विड्रॉ, यहाँ जब ये जो येलो ऐसा जब से येलो स्टार्ट होगा, ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया जो दिख रहा है, यहाँ जब येलो आ जाएगा तब ये आपका यहाँ से जब से स्टार्ट होगा तब से ये ऐसा येलो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो वो भी देखेंगे। ऑटो विड्रॉल कितने परसेंट चाहिए, यहाँ भी येलो कलर है, तो जहाँ येलो कलर है वहां आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ 50-50% है, 60-40 कर सकते हैं, 90-10 कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि ये बैंक जैसा आप यूज कर सकते हैं ये। और ऑटो विड्रॉ कब से स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ दिखेगा।
और जब स्टार्ट होगा तो कितने से स्टार्ट होगा, कितना आएगा, ये पूरा क्लियर ऑटो विड्रॉ में दिख जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी जंप स्टार्ट डिपॉजिट में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली ऑटो डिपॉजिट ऑन। अभी पहले ये बिग बैलेंस कितना है ये भी हमें चाहिए। 53 तो हमने 53 तो लिख दिया है हमने। अभी आ जाएंगे तो उठा के बोल दूंगी, मैं मीटिंग में हूँ, आ जाइए आप भी। अ, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या? 29 कितना था? 2925 8 पॉइंट कुछ, तो 29258.28। ये हो गया। यहाँ हमें अभी हमारा बिग बैलेंस कितना है वो लिखना है। 407340.40। और ये हम 100 का ही रखते हैं। टायर लेवल 5 में आ गए हम। और क्या चेंज कर रहा है हमें? ये पॉइंट नहीं लिया, शायद इधर तो लिया है, तो उधर क्यों लिए नहीं लिया? नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये टिल, हाँ, आज का डेट के हिसाब से उतना। ये कंपाउंडिंग कैप यहाँ हम दे देंगे। नहीं, यहाँ तो एडिट का ऑप्शन आएगा कि नहीं? नहीं, नहीं, यहाँ एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अरे ये क्या ऑटो विड्रॉ, पूरा ये ब्लैक ही। ओके, तो अब हम इस पे देखते हैं। यहाँ हमारा एक्चुअली कंपाउंडिंग कैप है सेम, 4073.40। तो हम देखते हैं यहाँ कि कैसे कैसे ये वर्कआउट होता है इसका ऑटो विड्रॉ। अभी तो है, एक्चुअली चालू है उसका ऑटो विड्रॉ। $200 है, हमने यहाँ 50-50%, 100 और 50% किया है। ऑटो विड्रॉ का ऑप्शन इधर 50% तो किया था हमने, तो ब्लैंक क्यों हो गया? ओ माय गॉड, सब गया। ऑटो डिपॉजिट ही ऑफ करते हैं। और यहाँ बैलेंस है 4073.40। रेफरल 53। और यहाँ रेफरल नहीं बोलेंगे। हाँ, यहाँ था 29258
0.28। ये 50% का यहाँ ऑटो विड्रॉ। ओके गुड। और कहाँ चेंजेस करने हैं हमें? डेट हम पहले की डालेंगे क्या इसमें? ये तो मैच हो गया था। अभी 3/03/24। यहाँ देखिए, ऑटो विड्रॉ 50% यहाँ ऊपर। यहाँ भी चेंज किया है। जंप स्टार्ट डिपॉजिट कुछ नहीं डाला है। ये बार बार अगर हम चेंज करते तो इसको ये हो जाता है। अभी या तो करेक्ट आ गया, फिर हम देखेंगे इसको कब स्टार्ट होता है। नहीं, किधर तो गड़बड़ हो गई है अभी। ऑटो डिपॉजिट जो ऑन ऑफ किया है। अभी ये देखना, टायर लेवल 5 है। 203 मेरा ऑटो विड्रॉ यहाँ स्टार्ट हो गया है। और ये क्या दिखा रहे पता है आपको? ये जो 18 क्यों दिख रहा है यहाँ? ये मैं सब बताती हूँ आपको। ये 9 मार्च, ये तब से लेके है ना, मैंने लास्ट का डेट डाला था। तो यहाँ जो 18 दिख रहा है और यहाँ जो 2000 दिख रहा है, तो कंपनी क्या बोलती है कि $18 छोड़ के आप ये विड्रॉ ले सकते हैं। ये जो ऑटो विड्रॉ बोल रहे हैं ना, 50%, यानी 4000 है ना वहां, तो वहां का 2000 भी आप वहां से कैपिटल निकाल सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो हम ठीक है, हम तो नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें और उसको बढ़ाना है। तो यहाँ से ये ऑटो विड्रॉ स्टार्ट हो गया है। कंपनी फिर से हमने नहीं लिया, फिर से उसमें ऑटो डिपॉजिट कर देती है। और यहाँ से कौन सा है बिग बैलेंस? 111। डेट कौन सी है? 20 जुलाई। एक्चुअली ये ऑलरेडी हम ले रहे हैं, फिर भी हमें उसी में ही करना है। तो हम पूरा यहाँ ये फिर से हम 4000 फिर से हमें, अगर उन्होंने क्या दिया है देखिए यहाँ, ये 2000 वगैरह अगर हम विड्रॉ करते हैं तो हमारा बिग बैलेंस तो कम होगा ही, लेकिन फिर से ये जो डिपॉजिट होते हैं, फिर से ये 4000 होने के लिए कब ऑटो विड्रॉ स्टार्ट हो गया? अगर हम कैपिटल विड्रॉ करते हैं उसमें से, इसलिए यहाँ 000 दिख रहा है, क्योंकि फिर से ये मैच होने में टाइम लगेगा। इसलिए 111, यानी मैंने कम से कम $100 विड्रॉ बोला है, तो $100 का 50%, यानी 111 का 50%, $55 पर वीक आएगा। क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा अगला स्टेप का दिखाया है, क्योंकि जब हमारा कंपाउंडिंग कैप और बिग बैलेंस मैच होता है उसके बाद क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने $10,000 होने तक आपको रुकना ही है। इससे ये आपको क्लियरली पता चल गया कि $4000 के बाद 50%, यानी $2000 भी आप निकाल सकते हैं। और वो जो 50% का अमाउंट अगर हम कम करते हैं तो उसमें उसी हिसाब से आएगा, लेकिन डेट कौन सा आएगा? एक बार निकालते हैं हम वहां से कैपिटल, तो क्या होगा फिर? जुलाई, 20 जुलाई 2024 तक ये मैच होने में टाइम लगेगा। और तब सिर्फ $100 ही, यानी $50 ही आएगा। $100 आपको आएगा और ये 50, फिर ये 50% बढ़ते 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 जाएगा। यहाँ, या देखो,
ये जो येलो है ना, ये मैन्युअल विड्रॉ। यहाँ से आप मैन्युअल विड्रॉ भी ले सकते हैं, पूरा का पूरा, यानी 346 डॉलर जो है वो एक पूरा ले सकते हैं। अदरवाइज ये 50%, $173 तो आपको आ ही रहा है। हर हफ्ता ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी देखना, इतना काम करके जो हम 4.5 साल रुक कर जो अमाउंट लेने वाले थे, वो अमाउंट तो आपको इधर ही मिल रही है। $124 कहाँ है देखिए, क्योंकि यहाँ 6-7 कार का सिर्फ कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हाँ, ये पुराना आईडी है, इसलिए उस पे हमने बीच बीच में इंटरनल वॉलेट से भी डाले थे। तो 124 यानी 125, ये कौन से डेट में होगा आपका? 28 दिसंबर 2024। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ 50% ऑटो विड्रॉ, यानी हमने विड्रॉ किया है, ऐसे उन्होंने दिया है यहाँ। अगर हम विड्रॉ नहीं करते, हम यानी सिर्फ हमारा जो बिग बैलेंस में का जो प्रॉफिट है वही अगर विड्रॉ करते हैं, तो अभी तो मेरा यहाँ 203 चालू ही है, ऑलरेडी आ ही रहा है। और उसको अगर मैं 50-50% में डाल देती हूँ, तो ये $203 कहाँ से शुरू होता है? यहाँ परसेंटेज भी बदल के देखेंगे। 10% करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100% नहीं बाबा, देखो देखिए, ये गलती से 100% हो गया। 100% निकालेंगे तो क्या होगा? 100% तो नहीं। तो ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काट दिया, ऐसा होगा। यहाँ देखिए, 10%, यानी 4,000 का 10% एटो विड्रॉ। $4,000 जो वहां है, उसमें का 10% उन्होंने, यहाँ देखिए, ये 4,000 और ये प्रॉफिट मिला के ये, तो आप ऐसा यहाँ भी, ये बिग कैलकुलेटर सितंबर 2024 से फिर से ये मैन्युअल विड्रॉ, ऑटो विड्रॉ स्टार्ट होता है। यानी कितना भी अमाउंट करे फिर इतना गैप लेता है, क्योंकि फिर से वो कंपाउंडिंग कैप और ये मैच होना, यहाँ उन्होंने फिर $18 दिया है। फिर मैं यहाँ देखिए, 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, $17,000। अभी मैं सिर्फ नॉर्मल दिखाती हूँ, ये हमारा छोड़िए, हमारे बहुत कुछ ये है, क्योंकि वो बहुत कुछ मैटर भी रखता है, कितना रेफरल है, कितने डायरेक्ट है, कितना रेफरल का बिग बैलेंस है। तो हम फिर से एक कैलकुलेटर ओपन करते हैं, क्लियरली $8 का। और जो हमारे प्लान में बताते हैं वो कैसे दिखता है, क्योंकि प्लान में क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि कोई ये बोलते हैं, कोई वो अमाउंट बोलते हैं, सब अमाउंट बिल्कुल सही बोलते हैं। ये जो $8 का आज अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं, तो आपका ये ऑटो विड्रॉ कब स्टार्ट होता है, यहाँ देखते हैं हम। ये देखिए, पहले साल में ये जो ये है ब्लू है, सॉरी, ये जो पिंक आया है, तो हमारा ये पहला साल पूरा हो गया 15 मार्च 2025। तो यहाँ $34 जो बताते हैं हमारे प्लान में, एक साल के बाद $34, वो बिल्कुल सही है। अभी हम आगे जाएंगे, तो सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया, तो 134, तो यहाँ 135, 135 दिख रहा है। तो ये डेट है 14 मार्च 2026। अभी हम आगे जाते, तीसरे, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ किसी ने आईडी डाल के बैठ भी गए तब भी। तो और यहाँ हम देखेंगे कितना डॉलर बना है। यहाँ देखिए, 549। तो ये चौथे साल, 13 मार्च 2027, चौथे साल में होगा 543। हाँ, तो अगला कितने, ये पांचवा साल, 4 साल कंप्लीट हो गए, पांचवा साल लग गया है, $3,120 बनता है। और यहाँ आपका ऑटो विड्रॉ कब से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ देखिए, 4.5 साल बाद ऑटो विड्रॉ जो बताते हैं ना,
तो बिल्कुल सही है ये। तो हमारा यहाँ पहला ऑटो विड्रॉ जो ये $51 का है, 103, उसमें से 50% ऑटो विड्रॉ आपको आ जाएगा और 50% ऑटो डिपॉजिट आप ही के अकाउंट में हो जाएगा। तो $103, तो कंपाउंडिंग कैप इतना है 4,900। 103, ये डेट कौन सी आती है? हाँ, 10 जून 2028, 5वें साल का 14वां वीक, और $124 जो हम मीटिंग में बोलते हैं। तो ये देखिए, 103 के बाद डायरेक्टली 144। और ये सब ऐसा नहीं है कि मैंने ये बताया, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। जो हम बता रहे वही अमाउंट करेक्ट सबको सेम आए, नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड है आपके कितने डायरेक्ट है, कितना रेफरल बिग बैलेंस है, कितना ऑटो डिपॉजिट होता है, कितना ऑटो विड्रॉ होता है, उस पे ये हर एक का, या ये जो अमाउंट है यहाँ बदलती है, हर एक की बदलती है। तो 124, यहाँ 125 जो आपको दिखाई दे रही है, तो $250 जब आपको आता है तब $125 आपको ऑटो विड्रॉ हो जाता है। तब तक आपका $8,000, $8 का $8,000 बन चुका होता है। और टायर लेवल 4 में ही रहते हैं आप तब तक, क्योंकि ये आपके ग्रुप में कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ आपका अकेले का, एक भी डायरेक्ट किया नहीं है आपने, फिर भी आपका ये टायर लेवल इसलिए आपका 4 है। और यहाँ देखिए, नवंबर में उसका आपको ये $250 का जो ऑटो विड्रॉ है वो स्टार्ट हो जाएगा। वैसे आप ये देखिए, आगे थोड़ा जाएंगे तो $14,000 हो गया। तो 14,000 में $238 पर वीक आएगा, $476 टोटल बन जाएगा। ये हो गया छठा ईयर स्टार्ट हो गया, 5 साल कंप्लीट होके। और यहाँ और जाएंगे तो अभी दिमाग हमारा ये हो जाएगा कि ये कितना कितना देगी कंपनी। और इसको ना, जैसे ये अभी बताया वैसे अभी यहाँ $14,000 है। तो यहाँ से आपको लगता है, यहाँ देखिए, पांचवा टायर लेवल शुरू हो गया यहाँ से ही, जब से $10,000 यहाँ बना, यहाँ तो आपका टायर लेवल शुरू हो गया यहाँ, पांचवा। तो ये आप 14,000 बन गई कौन से ईयर में? आपके करीब करीब ये छठा 5 साल कंप्लीट होके छठे साल 14,000 बनते हैं। उसमें से $4,000 विड्रॉ अगर करेंगे तो $10,000 वहां रहेगा। और फिर आप टायर लेवल 5 में ही रहेंगे। और 10,000 पे जो आना था, कितना आना था, यहाँ है $10,000 पे आपको। ये ब्लैक क्यों आ गया? हाँ, यहाँ से मैन्युअल विड्रॉ भी आप कर सकते हैं। तो 361, तो यहाँ शायद ऊपर कुछ 50%, 50% का है। 10,000 तो क्लियरली हमें पता है कि $500 आने वाला है। तो $500 में से $250 आप मैं यहाँ विड्रॉ करके ऑटो डिपॉजिट डाल सकते हैं, $250। तो ये हो गया हमारा बिग बैलेंस का। ये जो कैलकुलेटर मैंने का लिंक दिया है वो भी यूज कर सकते हैं, या आपके आईडी में जाके यहाँ का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे इन्फिनिटी में, जो कोडेड और मैचिंग, सॉरी, हमें हाँ, ये जो इन्फिनिटी में एक कैलकुलेटर है, कोडेड मैचिंग तो हम अलग सा टॉपिक लेंगे। लेकिन जिनको कोडेड क्या है, मैचिंग क्या है, हर वीक का जो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड का जो इनकम आता है, तो कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसलिए
ये भी बहुत इजी कि हमें कितना काम करने से कितना इनकम आएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया कैलकुलेटर है। ब्रॉन्ज भी, जो लोग अभी यहाँ ब्रॉन्ज है, तो वो ब्रॉन्ज भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उसको ही डुप्लीकेट अगर आप करते हो ब्रॉन्ज को, तो देखिए कितना बड़ा फर्क होता है कि आपने सिर्फ 3 डायरेक्ट कर दिए और उनके 3-3 डायरेक्ट हो गए 2 जनरेशन तक। तो 3 कोडेड, क्योंकि हमारी शेयरिंग इकोनॉमी है, 2 कोडेड ऊपर चले जाते हैं, यहाँ 1 कोडेड आपको मिल गया है। और जो उन्होंने 3-3 किया है, यानी कैसा स्ट्रक्चर होता है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये आप हो, आपने 3 किए, सॉरी ये 3 किए हैं और इन्होंने 3-3 किए हैं, तो एक कोडेड कितने 3 ही बने। लेकिन ये 2 कोडेड तो ऊपर चले गए, यहाँ का तो एक ही कोडेड बच गया। तो उसके बाद आ, इन्होंने 3-3 कर दिए, ये सब ने, इनके 3-3 2 जनरेशन। तो इन्होंने जब 3 करे या 2 करे, लेकिन कोडेड इनको 2 मिलेंगे, जैसे ये 2 ऊपर गए हैं, वैसे ये जो 2 कोडेड है, इन इनके, यानी इनके 2 कोडेड ये आपको आ जाएंगे। यानी ए बी, ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। हाँ, और डी, और ये दोनों का हम ई और एफ पकड़ते हैं। आप ए बी और सी का कोडेड ऊपर अपलाइन को गया, तो ये जो डी वाला जो है आपका तीसरा कोडेड, वो आपको आ गया। लेकिन डी के भी 3 कोडेड है, तो रूल क्या है, 2 कोडेड अपलाइन को जाएंगे। सेम हियर कि 2 कोडेड यहाँ तो आप अपलाइन हो, इसलिए डी के 2 कोडेड ई और एफ आपको आ जाएगा, और जी जो है यहाँ इसको डी को मिलेगा। तो यहाँ कोडेड कितने बने, यहाँ कोडेड बने 3, सॉरी है 3, ये कोडेड बने। और उसके बाद अभी वो इतना काम करके सिर्फ $15। तो आप थोड़ा सा पेशेंस इधर रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत, क्योंकि जो भी तराशना होता है, जो भी एग्जाम देने होते हैं, जो भी मेंटली हम स्ट्रांग रहना पड़ता है, सिर्फ शुरुआत में ही रहना पड़ता है। तो ये जो देने की जो भावना है, शेयरिंग की जो भावना है, ये यहाँ काम आती है। तो यहाँ $15 आपके कोडेड के मिल गए, और ब्रॉन्ज आपको, इसलिए जो हम $10 जो हमारे सब्सक्रिप्शन के रहते हैं, उसमें से $5 कोडेड को गए, और ये $5 जो है ये ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड को मैचिंग इनकम। तो ये मैचिंग इनकम जो है, तो वो सबको सेम नहीं मिलेगा। यानी ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड को, ब्रॉन्ज को मिलेगा 25%, ये $5 के, सिल्वर को मिलेगा 50% और गोल्ड को मिलेगा 100%। तो इसलिए यहाँ ये जो 25% ब्रॉन्ज बोनस जो है, तो वहां आ गया 3.75। अभी यहाँ बहुत दुख होता है हमें कि हम इतना काम किए, कितना हमारे की 12 लोगों की टीम है, फिर भी $18.75, उसमें से भी $10 सब्सक्रिप्शन गए। यहाँ जो सब्सक्रिप्शन है, जो ये $10, ये तो सब्सक्रिप्शन गए, तो बचा कितना, सिर्फ $8, 8.75। कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे आपके 2 ऊपर गए हैं कोडेड, वैसे आप जितने भी
डायरेक्ट करेंगे। जितने भी आपके पास इस हफ्ते में एक कोडेड है तो उसका 2 कोडेड आपको मिल गया है, और अगले हफ्ते क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आपके 3 ही कोडेड है, 3 के ही नीचे आपका ग्रुप है, तो 2 आपको मिलेंगे, 1 अपलाइन को मिलेगा। ये हर हर हफ्ता चेंज होता रहता है, इसलिए यहाँ मायूस होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 8.75, तो साल भर में $975 आप कमाते हो। सिर्फ ब्रॉन्ज में सिर्फ 12 लोगों का ग्रुप करके उसमें से 520 जाते हैं सब्सक्रिप्शन। वो 50% से भी ज्यादा गया, उसको आप 0.1% भी कर सकते हैं। तो यहाँ $455 आपको एक साल का हो गया। अभी ये बहुत कम दिख रहा है आपको इनकम, मैं इसको अभी सेकंड हो गया, ये 4 लेवल तक सिर्फ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये सेम डुप्लीकेशन 3 के 3, 3 के 3, 3 के 3, ऐसा 3, 9, 27, 81, 243 वहां तक भी करेंगे। अभी 4 में कितने कोडेड रहेंगे, 4 जनरेशन तक सेम डुप्लीकेशन। तो $15 यहाँ 15 कोडेड मिले हैं, तो 15 × 5 $75 आपको कोडेड मिला है, और मैचिंग 25% का जो मैचिंग है 26.25, तो $101.25 आपको पर वीक का। तो कितना परसेंट सब्सक्रिप्शन गया, सिर्फ 10%। और $91.25 ये वीकली आपका इनकम हुआ सिर्फ ब्रॉन्ज में। और जो टोटल ग्रुप है सिर्फ 120 लोगों का, $5,265 आप साल भर में कमाते हैं, फिर भी आपका सिर्फ $520 ही सब्सक्रिप्शन में कट हो जाता है। अभी हमने 18,000 क्रॉस कर दिए, फिर भी अभी तक $520 गया नहीं है, क्योंकि 8 महीना पूरा हो गया है अभी तो ये हम ना इनकम बढ़ा, इसलिए अभी यहाँ जो कोडेड मैचिंग आपको 91 101 दिख रहा है ना, यहाँ हमारा $600 मेरा लास्ट वीक का है, फिर भी $10 कटा है, क्योंकि ये $10 का मेंटेलिटी बनाना, ये $10 का जो शुरुआत में लगता है कि ये $10 क्यों लेती है कंपनी, लेकिन कंपनी नहीं लेती, ये आपके रिजर्व अकाउंट में रहता है, वहां से कट होके वो $5 कोडेड और $5 मैचिंग में हम ही में बटता है। कटेगा नहीं तो बटेगा कैसे, क्योंकि 80% डायरेक्ट तो कंपनी पहले से दे रही है, उसके बाद कंपनी के पास पैसा ही बचता नहीं, जो $10 सिर्फ कंपनी हक से लेती है। और $8 का तो आप मैंने बिग बैलेंस में दिखा दिया कितना पावर है कंपाउंडिंग का। तो यहाँ सिर्फ एक लेवल लास्ट में लेती, ये 5वां लेवल अगर हम कंप्लीट करते हैं तो इतना बड़ा इनकम होता है। 31 कोडेड होते हैं, 155 कोडेड इनकम होता है, हर एक का $5 के हिसाब से। और आप ब्रॉन्ज है, फिर भी आपको $56.25 यहाँ ब्रॉन्ज का मैचिंग इनकम मिल रहा है। कुल मिला के 211.25 ये आपका वीकली का कोडेड मैचिंग का हो गया, उसमें से अभी भी $10 जा रहा है, यानी तो यहाँ 5% आपका सब्सक्रिप्शन गया, ओनली 5%, है ना। तो वहाँ टोटल ईयर का होता है 10,985, उसमें से फिर भी 520 ही जा रहा है, फिर भी 10,000 का जो ये फिगर है वो कम नहीं हुआ है। $10,465 आपका ईयरली का यहाँ बन रहा है। तो ये इतना आप यहाँ चलो और एक हम यहाँ कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर हम इसको फिर से गोल्ड गोल्ड का एक लेवल, 2 ही जनरेशन का हम देखते हैं, तो यहाँ मैं करती हूँ 10, और 10 के नीचे भी सिर्फ 3 3 ले रही हूँ मैं, 10 के नीचे 10 नहीं ले रही हूँ।
10 डायरेक्ट और उनके 3-3 और उनके 3-3 ऐसा हो गया, क्योंकि वो भी कोडेड ना। तो 2 जनरेशन तक होता है, तो 24 कोडेड होते हैं। 120 कोडेड इनकम मिलता है, कमीशन मिलता है। 100% गोल्ड बोनस मिलता है $50। $170 पूरा होके फिर भी $10 कट होके $160 पर वीक गोल्ड का मिनिमम इनकम यहाँ आता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो साल भर में, यानी टोटल ग्रुप ही हो गया सिर्फ 40 लोगों का। देखिए, सिर्फ 40, खुद के 10 और उनके 3-3 और यानी कोडेड हमारे कितने हो गए, हमने देखा 24 कोडेड। हाँ, और उसके बाद $8,480 पर वीक हुआ, पर ईयर हुआ। उसमें से फिर भी $520 ही कट होके $8,320 ये ईयरली का कोडेड, सिर्फ ब्रॉन्ज, सिर्फ गोल्ड का इनकम, वो भी सिर्फ फर्स्ट से यानी सेकंड जनरेशन तक की। हाँ, तो ये अगर लेते हैं, अभी 3 लेवल ही पकड़ते हैं इसको, तो देखिए $56, 280 कोडेड इनकम, और ये 100% मैचिंग हो गया $150, 420 तो 10 कट होके 420। ये तो हमें बहुत बार आया, 420 बहुत बार कोडेड मैचिंग आया है। तो यहाँ देखिए 500 कितना होता है, ओ माय गॉड, अरे क्या, एक यहाँ 10 और यहाँ सिर्फ 3 ही किया था हमने। 22,360 सिर्फ। ये 130 लोगों का ग्रुप होता है, यानी 3 जनरेशन तक। ये 10 का शुरू के 10 तो डायरेक्ट है, लेकिन उनके नीचे 3-3-3 का भी होता है, तब भी तब भी इतना $430, 420, और यहाँ एक साल में $22,000। तो ये भी कम इनकम नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कुछ गलती भी हो गई हो तो माफ कर देना। और टाइम तो हो गया है, मुझे इतने देर तक सहा, इसलिए थैंक यू, थैंक यू। बैक टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही आसान शब्दों में आपने बिग कैलकुलेटर और इन्फिनिटी कैलकुलेटर यूज करने को बताया मैम। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको बिग कैलकुलेटर यूज करने को मालूम पड़ गया होगा दोस्तों। लेकिन ये वन डे में नहीं आता है दोस्तों, इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। 2-3 चीजें मालूम पड़ गई है, बिग कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, हमें हमारा जो भी आने वाला ऑटो विड्रॉल है वो कब आएगा वो भी हमें पता चल सकता है। प्लस अगर जिसका ऑलरेडी ऑटो विड्रॉल चालू है तो आने वाले टाइम में वो कितना और निकल सकता है, ओके, अपना बिग प्लेटफॉर्म से, उसका भी एक उसको एस्टिमेशन आ गया होगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन जरूर पसंद आ गया होगा दोस्तों। इवन मैडम ने हमको अपना इन्फिनिटी कैलकुलेटर भी कैसे यूज करना है वो दिखाया है दोस्तों। तो अकॉर्डिंगली प्लीज अपने टीम के लिए उसको प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, क्योंकि ब्रॉन्ज में भी आप अगर 4-5 लेवल डाउन लग जाते हैं तो भी $200 पर वीक इजीली कमा सकते हो दोस्तों। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। एक 7-8 मिनट है तो जरूर शेयरिंग लेंगे, हमारे बीच में खालसा सर है, तो खालसा सर का शेयरिंग लेते हैं। खालसा सर, अगर आप कंफर्ट जोन में, तो यस, वेलकम है आपका सर। सर जी सर, थैंक यू वेरी मच मेरे सर। मैं सिर्फ कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, मैं मंत्रमुग्ध हूँ। आज जो सिखाया गया ना, मतलब इट वाज ऑसम। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता।
जो लोग वाकई काम करना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा दिल की गहराइयों से अनुराधा मैडम का। लेकिन थैंक यू, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे अंदर भी बहुत सारी भावनाएं होती हैं जो अक्सर समय के अभाव के कारण रह जाती हैं, और अगर आपकी आज परमिशन होगी तो थोड़ा सा समय मैं जरूर लेना चाहूंगा। आज का जो मैडम का टॉपिक था, इस टॉपिक से ये तो सीखने को हमें मिल गया है कि अपने बिग को कैसे बढ़ाना है। लेकिन मेरी जो मोटी बुद्धि है, चलो मैं शायद दिमाग इतना नहीं है, लेकिन यहाँ से मैंने इतना जरूर सीखा है कि बिग बढ़ेगा कैसे कैसे। कैलकुलेटर तो हमने देख लिया दोस्तों, बिग बढ़ेगा या तो कंट्रीब्यूशन से। आप काम नहीं भी कर रहे तो कंट्रीब्यूशन करेंगे, जैसे कार के कंट्रीब्यूशन की बात आती है, तो आपका बिग बढ़ेगा डेफिनेटली। दूसरा बिग आपका बढ़ेगा, आप इनकम बीच में से कमा कमा कर डालते जाएंगे तो भी आपका बिग बढ़ेगा। बहुत बढ़िया चीज है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बीच में कमा के कैसे डालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, टीम बनानी होगी। और टीम बनाने के लिए क्या करना होगा, जिद करनी होगी, जिद। एक टॉपिक मैं देख रहा था जो मेरे आज दिमाग में था कि मैं आपको आपसे बात करूं, सर ने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, एक एग्जाम्पल है मेरे सामने, भारतीय टीम, क्रिकेट टीम की मैं बात कर रहा हूं। आज वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं 1983 की वर्ल्ड कप की, कि ये जिद क्या होती है, ये टीम वर्क क्या होता है। 1983 में जब भारतीय टीम इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई, हमारे रिस्पेक्टेड कपिल देव साहब की अगुवाई में, लेकिन जैसे ही टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर एयरपोर्ट पर भी टीम को कोई लेने के लिए नहीं आया, कोई बसेस तक नहीं आई, खुद ही टीम को चल के होटल तक जाना पड़ा। उसका एक रीजन था, पता क्या, 8 टीमें खेल रही थी, जिसमें से भारतीय टीम को सातवें नंबर पर आंका जा रहा था कि ये 7वें नंबर पर पक्का आएगी। टोटल 8 खेल रही हैं, 8वें नंबर पर जिम्बाब्वे की टीम को गिन रहे थे लोग, और 7वें नंबर पर भारतीय टीम को। पहले और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया का नाम आ रहा था कि यही आने वाले हैं, बाकी सब फॉर्मेलिटी है। भारतीय टीम 7वें नंबर पर। और ये शुरू शुरू में जैसे ही प्रैक्टिस मैच, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच होते थे टीमों के आपस में, पहले 3 प्रैक्टिस मैच भारतीय टीम ने खेलने थे। और मजे वाली बात बताऊं, पहले तीनों मैच भारतीय टीम हार गई, प्रैक्टिस मैच तीनों हार गई। उससे भारतीय टीम की इमेज क्या हो गई, आप सोच सकते हैं। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों वर्ल्ड कप शुरू हुआ, तो भारतीय क्रिकेटर भी बहुत काम आते थे वहां पे। क्यों, उनको पता है यार, पब्लिक वहां की काम आती थी कि अपनी टीम ने तो भाई हारना ही है। लेकिन टीम ने परफॉर्मेंस देनी शुरू की, वर्ल्ड कप शुरू हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, करते करते जिम्बाब्वे का मैच आपको याद होगा, जो जिम्बाब्वे के साथ था, जिसमें कपिल देव साहब ने 175 रन की पारी खेली थी। भारतीय टीम 43-44 पे 5 आउट हो गए थे। वहां से एक बेस बनना शुरू हुआ। अगर वो हार जाता मैच भारत, तो भारत तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर था। और जिम्बाब्वे से हार आप समझ सकते हो, जो 8वें नंबर पे टीम गिनी जा रही है। लेकिन हुआ क्या, वहां पर कपिल देव साहब ने एक जिद की और 175 रन की नाबाद पारी खेलकर दिखाई। तो वहां से जिद शुरू होती है, और भारतीय टीम करते करते सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है भारत की, लेकिन उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि यार सेमीफाइनल में पहुंच गई है, ये भाई लक पहुंच गई है। और यहां तक के 22 जून को वो सेमीफाइनल था, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये सोच लिया कि 23 जून की वापसी की टिकटें बुक करवा दो, कि इनको तो सेमीफाइनल हारना ही है। ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है। फाइनल किसके साथ था, इंग्लैंड के साथ। और अंग्रेज इतने खुश कि अरे भारत जैसी हल्की टीम के साथ सेमीफाइनल आ गया है, ये तो हारे ही हारे। और उन्होंने टिकटें बुक करवा ली फाइनल की।
एडवांस टिकट बुकिंग शुरू हो गई धड़ाधड़ कि भारत तो गया, और अब फाइनल वेस्ट इंडीज से है, क्योंकि वेस्ट इंडीज फाइनल में पहुंच चुकी थी। जेफरी डोजन, गॉर्डन ग्रीनिज, डेसमस हेंस, मुझे सबके नाम याद है। लॉयड कैप्टन थे, रिची रिचर्डसन, फिर लोगी, ऊपर बॉलर की बात करो मार्शल, होल्डिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ जबरदस्त टीम। और इन्होंने सोचा कि अब तो इंग्लैंड तो भाई फाइनल पहुंच गया है वेस्ट इंडीज के साथ, कि भारत को तो, भारत की पंजाबी में कहते हैं फट्टी पोंछ देनी है हमने। पूरी तैयारी, यहां तक कि भारतीय जो मैनेजर थे उन्होंने लॉर्ड की पिच का निरीक्षण करने के लिए पासेस मांगे, क्योंकि लॉर्ड क्रिकेट का मक्का माना जाता है। लेकिन दोस्तों यू कैन इमेजिन कि उनको मना कर दिया गया कि भाई जब तक आप फाइनल में नहीं पहुंचेंगे लॉर्ड के पासेस नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जब मैच शुरू हुआ सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ, तो इंग्लैंड जैसे जैसे मैच खत्म होता गया, इंग्लैंड के लोगों ने टिकटें जिन्होंने खरीदी थी उन्होंने टिकटें फाड़नी शुरू कर दी अपनी। क्यों पता है? क्योंकि भारत सेमीफाइनल जीत गया। अब भारत सेमीफाइनल जीत गया, इंग्लैंड गेम से बाहर हो गया वर्ल्ड कप से। अब आ गई फाइनल की बारी। फाइनल किसके साथ? वेस्ट इंडीज के साथ। और वेस्ट इंडीज को तो इतनी खुशी कि अरे ये पिद्दी से फिर आगे हमारे साथ फाइनल खेलने के लिए। हमने तो सोचा था इंग्लैंड से मुकाबला होगा, लोगों ने भी यही सोचा कि अब तो फाइनल का मजा नहीं आएगा। कहाँ वेस्ट इंडीज और कहाँ भारत। दोस्तों फाइनल की तैयारी हो गई। फाइनल में कपिल देव टॉस हार गए और भारत को बैटिंग करनी थी। सुनील गावस्कर भारत के टॉप के बैट्समैन 2 रन पर आउट हो गए। पीछे धीरे धीरे लाइन लगनी शुरू हो गई। मात्र कृष्णाचार्य श्रीकांत जिन्होंने 39 रन बनाए, बाकी भारतीय टीम 183 रन पर ऑल आउट हो गई। 60 ओवर का मैच, 183 रन मात्र। अब वेस्ट इंडीज ने तो वहीं पे जीत की तैयारी शुरू कर दी। जब वेस्ट इंडीज लंच के लिए जा रहा था ना, 183 पर आउट करके, तो वेस्ट इंडीज इतना खुश, क्या बात है, अब तो भाई वहां पे शैंपियन की तैयारी हो गई, शैंपियन की बोतलें आ गई, सब कुछ आ गया। पहले ही तैयार था वो कि अब तो भाई 183 रन क्या है। लेकिन वहां ड्रेसिंग रूम में जाकर कपिल देव ने देखा पूरी टीम का चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि अब भारत को बॉलिंग करनी थी। तो 183 रन 60 ओवर में कुछ भी नहीं। जहां इतने इतने धुरंधर, विविन रिचर्ड जैसे धुरंधर। हुआ क्या? कपिल देव ने वहां पर एक बात बोली कि हमारी बैटिंग फेल हो गई है, लेकिन अभी बॉलिंग बाकी है भाई। क्या करना होगा? मैदान पे जाना है और जिद करनी होगी जीतने की। हुआ क्या? भारतीय पारी शुरू हुई, बॉलिंग शुरू हुई। गॉर्डन 47 रन, कोई आउट नहीं, 183 रन का स्कोर, 47 विदाउट लूज एनी विकेट। और वेस्ट इंडीज के लोग भंगड़े में डाल रहे हैं। भारतीय जो वहां पर आए उनको हुटिंग कर रहे हैं कि चलो भाई सामान उठाओ और चलो घर को। इमीडिएटली गॉर्डन ग्रीनिज आउट हुए, रन आउट हुए, वो भी विकेट नहीं मिली किसी को, रन आउट हुए। तो थोड़ी सी खुशी भारतीय खेमे में आई, चलो शुक्र है यार एक तो गया। और थोड़ी ही देर बाद डेस्टमंड हेन्स आउट हो गए, और खुशी आई। लेकिन मैदान पर आगे विविन रिचर्ड, जो क्रिकेट का भगवान माना जाता है, जैसे ही वो आए विविन रिचर्ड्स, तो बड़े ही सब तरफ विविन रिचर्ड्स ने आते ही मदन लाल की धुनाई शुरू की। भारतीय बॉलर की धुनाई हुई तो टीम बढ़ती आगे, सबको उम्मीद कि अब खत्म। मदन लाल को एक ही ओवर में 3 चौके लगाए विविन रिचर्ड ने। वो मदन लाल का दूसरा ओवर था, 2 ओवर में 21 रन। अब बिल्कुल मुंह उतरे हुए। लेकिन अब यहां पर बात शुरू हुई जिद की। ओवर आया
कपिल देव साहब ने सोच रहे थे कि बॉलिंग किसको दूं। विवी रिचर्ड बहुत पिटाई कर रहा है, मदन लाल को अभी 3 चौके 1 ओवर पहले ही पड़े थे। अब मदन लाल आए कपिल देव के पास, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे 1 ओवर और दे दो। कपिल देव कहता है दिमाग खराब हो गया है, अभी 3 चौके पड़े हैं तेरे को यार। फिर कहता है 1 ओवर, तो पीछे कितनी स्कोर है, स्कोर तो कुछ भी नहीं। अब विवी रिचर्ड भी देख रहा है कि मदन लाल जी गेंद मांग रहे हैं, वो हंस रहा है, मजाक कर रहा है, हुटिंग कर रहा है, दूर खड़ा बैटिंग कि कोई बात नहीं। लेकिन मदन लाल ने अब पता क्या किया, वहां पर वो हुआ जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। मदन लाल ने ना कैप्टन से बॉल छीन ली। अब जैसे ही मदन लाल ने कैप्टन से बॉल छीन ली, कपिल भी चुप, सारे चुप। और पहली ही बॉल मदन लाल ने की, रिचर्ड ने फिर चौका मारा। अब सोच सकते हो मदन लाल की हालत। लेकिन अगली बॉल पे मदन लाल ने जैसे ही बॉल की, जुनून में आकर विवी रिचर्ड ने शॉट मारा और 25 स्टेप पीछे जाकर कपिल देव साहब ने वो कैच लिया। और उस कैच के बाद पासा बदल गया दोस्तों, और भारत वो मैच वर्ल्ड कप 1983 फर्स्ट विनर बना। भारत पहली बार विजेता बना 1983 में वर्ल्ड कप का। ये क्या था? ये वो मदन लाल की वो जिद का नतीजा था जो उन्होंने अपने कैप्टन के साथ की, और एक ऐसी बॉल डाली जो मैच का पासा पलट गई दोस्तों। इसे कहते हैं धक्के से वो छीनी हुई जीत, इसे कहते हैं वर्ल्ड कप 83 भारत ने दोस्तों जीत लिया। मेरा ये स्टोरी सुनाने का मकसद, और आपको मजेदार बात बताऊं, वही चैंपियन जो अंग्रेज लेके आए थे। अब कपिल देव, भारतीय टीम इतनी मजबूत नहीं, कई बॉलर तो फटे जूतों थे उस वक्त, फटे जूतों में थे। बलविंदर संधू का जूता फटा हुआ था जिन्होंने विकेटें ली। अब कपिल देव ने देखा कि टीम को सेलिब्रेशन करानी है, कैसे कराएं, इतना पैसा नहीं है। यू कैन इमेजिन डियर फ्रेंड, वो क्लाइव लॉर्ड के खेमे में गए वेस्ट इंडीज के। उन्होंने वहां पे उसको रिक्वेस्ट की कि आपके पास शैंपियन पड़ी है, क्या एक बोतल ले लूं? आप मानोगे दोस्तों, क्लाइव लॉर्ड ने कहा यार अब हमारे किसी काम की नहीं, तुम सारी ले जाओ। और वही जो शैंपियन वेस्ट इंडीज लेकर आया था अपने लिए, वो शैंपियन भारतीय टीम ने उड़ाई और जीत का जश्न मनाया दोस्तों, और खुशी खुशी वापिस आई। ये मेरी इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का मतलब पता क्या था? ये टीम वर्क हुआ। अब आपको भी क्या करना है, अगर वाकई ही कामयाब होना है, यहाँ पर आपके भी बहुत ज्यादा कंपटीटर बैठे हुए हैं, शूटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी टीम से कम्युनिकेशन बढ़ानी है और जिद करनी है कि यस आई कैन, यस आई कैन। क्योंकि आपका उठाया हुआ हर कदम आपको जीत की तरफ लेकर जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते रहो, जिद करते रहो, सक्सेस आपकी है, डेफिनेटली सक्सेस आपकी है। एक बार फिर से धन्यवाद इस जिद में, इस टीम में जो हमारा साथ अनुराधा मैडम दे रही है। ये जो सुबह का ट्रेनिंग सेशन है ना, शाम का तो रहता ही प्रेजेंटेशन का है, लेकिन ये जो सुबह के सेशन में जो आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है ना, कि अपना काम ये यही है, टीम बढ़ाओ जिद करो, टीम बढ़ाओ जिद करो, टीम बढ़ाओ जिद करो। सक्सेस, कामयाबी आपके कदमों में आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त एनर्जी से। सर मैं ज्यादा ले गया, उसके लिए माफी। ओके सर, नहीं लेकिन मजा आ गया। 93 का मैच तो देखा है, लेकिन आपसे आज कमेंट्री भी सुना, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही एनर्जी से, और क्या बोलते हैं उसको, जो आपने मैसेज दिया है लोगों को, सो थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा दोस्तों, ऐसा मैं आशा करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हमारे बीच में लेखराज सोनी सर भी है, उनको भी जरूर सुनेंगे। सोनी सर, वेलकम है आपका। यस।
थैंक यू सर नितिन सर, लेकिन सॉरी मैं आज थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, इसलिए प्लीज। थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। एक लास्ट शेयरिंग लेते हैं, हमारे बीच में एमके चौधरी सर भी है दोस्तों। एमके चौधरी सर, अगर आप कंफर्ट जोन में तो यस 1-2 मिनट ले लीजिए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। इतना लंबा कमेंट्री सुना है, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट बहुत ही कम है क्रिकेट पर, लेकिन क्रिकेट में तो ज्यादा ध्यान दे नहीं पाऊंगा खालसा जी का, लेकिन मैं हमारा बियॉन्ड इन्फिनिटी का टीम बनाने का और उसका टीम का हौसला बनाने का जो काम है उसमें जरूर ध्यान दूंगा, क्योंकि उनका स्टोरी से ये भी एक सबक सीखा है कि टीम से कैसा इनकम पाया जाता है, जो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा अनुराधा मैडम का आज का सुबह का जो इन्फिनिटी का जो बारे में जो कैलकुलेशन उन्होंने दिखाया। तो फ्रेंड्स, हम लोग हमारा सुनी जी को सिखाया हुआ हम तो हमेशा बोलते हैं, सुनी जी भी हमसे हमेशा बोलते हैं, हम सब लोग बोलते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट तो करना ही है। अभी एक चीज तो आज जो जो नए आए हैं और पुराना जितना साथियों है सबको और एक चीज भी तो आज सीखने को मिला है कि टीम के जरिए हमारा इन्फिनिटी का इनकम जो कोडिंग इनकम होता है वो कितना बढ़ता है और कैसे मिलता है। तो हम लोग सीखने के लिए आए हैं, सीखते हैं और इसको सीख के ही अप्लाई करते हैं। तो सारी चीजों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और इसके जरिए हम लोग सक्सेस लेंगे। थैंक यू नितिन जी, मुझे बोलने का मौका दिया, और अनुराधा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया अच्छा तरीका से समझाया। एक्चुअली एक चीज मुझे जो समझ में नहीं आया, वो पुराना वाला और नया नया वाला का जो डिफरेंस है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ऐसा भी कम समझता हूँ, तो लगता है ठीक है, दूसरा को भी मौका मिलेगा। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या है? अभी नया जो कैलकुलेटर का सिस्टम और पुराना कैलकुलेटर सिस्टम का डिफरेंस हमको अभी पता नहीं चला, शायद ये आगे जाके ये भी पता चल जाएगा। तो थैंक यू सभी को, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में रविंद्र सिंह ढाल सर भी है आज है। तो रविंद्र सर, आपका वेलकम है सर, आपका। थैंक यू नितिन सर। आज खालसा जी ने इतना बड़ा एनर्जी भरा सुनाया। मेरे को भी कल डॉक्टर ने बोल दिया आप वर्किंग चालू करो, चलना फिरना शुरू करो। मेरे में भी आज एनर्जी, मेरे सीनियर खालसा जी ने एनर्जी भर दी, तो मेरे को बोलने का हैंड रेज करना पड़ा, क्योंकि आपने बोल दिया आखिरी शेयरिंग लेते हैं। आखिरी शेयरिंग तो ढल साहब का ही रहेगा जब तक जिंदा हैं, लेकिन सबके साथ रहेगा। आपका धन्यवाद। मेरे को आपने रेस्ट दिया, सबने मेरे को कंपेल करके मीटिंग में नहीं आओ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे को आज मेरे सीनियर बॉस खालसा जी ने इतनी बड़ी एनर्जी दी, जो कि 15 साल पहले जब मैंने काम इनके साथ स्टार्ट किया वो दी। वो मेरे को दुबई तक ले गए, जाने कहाँ कहाँ क्या क्या करा। ये एक शेयरिंग जो हमारे बॉस देते हैं कभी कभी, इनको सुन के सबको एनर्जी आनी चाहिए। बाकी अनुराधा मैडम तो टेक्निकली बात पे हैं। उन्होंने मेरे को बोल रखा है, ढल साहब पापा जी जिंदगी में टेक्निकली नहीं समझ आए, आप घंटी मार लो मैं आपके सब। उसके बावजूद मैंने उनको पासवर्ड दे रखा है, पूरा ध्यान रखती हैं हर चीज का। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नितिन सर, आपने मेरे को बोलने का टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा बोलना मना है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप मीटिंग में आते हैं वही हमारे लिए एनर्जी है सर। थैंक यू वेरी मच सर। ब्रिजेश कुमार जी हैंड रेज कर रहे हैं, उनका सवाल है या शेयरिंग करना है। मैं 2 मिनट का सर टाइम देता हूं आपको। ब्रिजेश सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया हूँ। जय हिंद सर। यस यस, जय हिंद सर, वेलकम सर है, बोलिए। आज का जो सेशन है बहुत ही
जी जी, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत सारा नॉलेज मिला। और सर का जो कमेंटेटरी रहा, ये हमको तो लगा कि हमने लाइव मैच देख लिया वहाँ पे। इतना बेहतरीन तरीके से सर ने बताया, और इसके माध्यम से उन्होंने जो बताया टीम का कैसे अपन मनोबल बढ़ा के काम कर सकते हैं टीम बना करके, उसका भी बहुत बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अनुराधा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे से उन्होंने बताया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। और एक हैंड रेस हो गया अभी। फ्रेंड, समय अपना हो चुका है तो वाइंड अप लेते हैं, लेकिन एक निधि महेश्वरी जी है, उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। निधि जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया हूँ। यस, वेलकम मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, मुझे आज के सेशन में एक डाउट था। ओके। सर, जो लास्ट में कोडेड वाली चीज मैम ने एक्सप्लेन करी थी, जिसमें 10 3 2 सीक्वेंस बताया था मैम ने कि इसके नीचे इतने मेंबर्स होने चाहिए, इसके नीचे इतने मेंबर्स होने चाहिए। ओके, तो वो आपको तो समझ में नहीं आया? नहीं सर, उसमें मैं ऐसा पूछना चाह रही हूँ कि जो बताया उसमें अगर वो मेंबर्स काम नहीं करते हैं, जैसे ज्वाइन है, अगर वो काम नहीं करते तो भी अर्निंग होगी क्या? मैम, अगर वो काम नहीं करते तो आपको मैक्सिमम डायरेक्ट करना पड़ेगा। ओके, मैम ने जो कैलकुलेटर बताया वो वर्किंग का कैलकुलेटर है, और आपका जो सवाल है वो नॉन वर्किंग का है। ओके, तो इन्फिनिटी वो तभी एप्लीकेबल है जब आपके लोग वर्किंग करते हैं। ओके, तो आपका जो सवाल है वो नॉन वर्किंग रिलेटेड है। कोई काम नहीं करता तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक भी बंदे को ज्वाइन करते हो डायरेक्ट में, सबसे पहला आपको डायरेक्ट का इनकम देता है, और आने वाले समय में वो कम से कम आपको $20,000, मोटा मोटा 16 से 18 लाख रुपया देने वाला है, लेकिन 6 से 7 साल में। ओके, तो यही रीजन है कि मैक्सिमम डायरेक्ट कीजिए, कौन काम करे या ना करे, लेकिन हर एक बंदा आपको $20,000 देने वाला है। इस चीज का नोट रखिए। ओके, और वो जो इन्फिनिटी कैलकुलेटर है वो ओनली फॉर वर्किंग पीपल है, जो ऑलरेडी ब्रॉन्ज है, क्योंकि आपने भी ब्रॉन्ज देखा है, मतलब एक तो आइडिया आपके नीचे है जो वर्किंग कर रहा है। ओके, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने के लिए, लेकिन अगर आप नॉन वर्किंग का बोल रहे हैं तो मैक्सिमम डायरेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आपको।